देहरादून सत्ता का केंद्र और इन दिनों सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद करते पीआरडी जवान। हाथ में तख्तियां, आंखों में उम्मीद और दिल में एक ही सवाल, क्या सेवा देने वालों को उनका हक मिलेगा? देखिए, जो हमारी जो ड्यूटी है वो हर प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटियाँ होती है। 8 घंटे वैसे प्रस्तावित है, पर लेकिन हमारे जवान 24-24 घंटे भी सेवाएं देते हैं। उत्तराखंड में आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी सेवा आपदा आई हो, कोरोना काल आया है, ये केदारनाथ वाली जो आपदा आई थी उसमें भी हमारे जवानों ने आहुति दी, अपने मृत्यु भी हुए। 3 जवान हमारे उसमें शहीद हो गए, पर हम किसी चीज़ के पीछे नहीं हटते। इन दिनों देहरादून में पीआरडी के जवान हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे साफ हैं: अस्थायी नियुक्ति, साल के 365 दिन का रोजगार और बिना ट्रेनिंग वाले लोगों की भर्ती पर रोक। हमारी मात्र 2 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें 365 दिन का रोजगार और होमगार्ड के तर्ज पे हमें डीए मिलना चाहिए, समान कार्य के समान वेतन के हिसाब से। ये मांगे सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि सालों से चली आ रही अनदेखी का हिसाब है। प्रदेश के कई विभागों में रिक्त पद और उन खाली जगहों को भरते पीआरडी जवान कभी पुलिस की ड्यूटी निभाते हुए तो कभी दफ्तरों में क्लर्क बनकर फाइलें संभालते हुए, कहीं अस्पतालों में सेवा देते हुए तो कहीं सरकारी वाहनों के चालक बनकर जिम्मेदारी उठाते हुए। शायद ही कोई ऐसा विभाग हो जहां पीआरडी जवान अपनी भूमिका न निभा रहे हों। ऐसा कोई विभाग नहीं, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे आबकारी हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे आपदा में हो, चाहे किसी चीज़ में, तो चारधाम ड्यूटी यात्रा में हो, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जिसमें पीआरडी जवान तत्पर नहीं है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, लेकिन सरकार को फिर भी हमारी इन 10-11 हज़ार जवानों की सूद लेने की कोई वो नहीं है। सबसे बड़ा सवाल समान काम असमान वेतन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से खड़ा होता है। जिस पद पर एक अस्थायी कर्मचारी हजारों रुपये पाता है, उसी काम के लिए एक पीआरडी जवान को महज 400 से 600 रुपये प्रतिदिन का मानदेय। पीआरडी और होमगार्ड में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी जो सैलरी है 28,000-29,000 रुपये सैलरी मिलती है और पीआरडी आज 19,000 रुपये सैलरी मिलती है। उनके पास परमानेंट रोजगार है, लेकिन पीआरडी के पास आज परमानेंट रोजगार नहीं है। पीआरडी को सिर्फ 4 महीने 6 महीने रोजगार मिलता है, उसके बाद घर बैठना पड़ता है। क्या ये न्याय है या फिर सिस्टम की एक ऐसी सच्चाई जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है? ये लगा लो कि अगर ये अपने चाय बिस्कुट काजू बादाम के ही बजट जोड़े तो इससे ज़्यादा पैसा उनका वहाँ खर्च हो रहा है। आपकी इनके गाड़ियों के आगे पीछे जो फ्लीट चलती है, फ्लीट के साथ साथ कितनी गाड़ी है, तेल का ही पैसा हमारे पीआरडी के बजट से ज़्यादा उधर खर्च होता है। क्यों हमारे बारे में हम पीआरडी वालों के बारे में नहीं सोच रहे लोग? ये लोग हमारे को देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, जानबूझ के हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। पीआरडी जवान सिर्फ ड्यूटी नहीं निभाते, बल्कि हर दिन अपनी पहचान और अधिकार के लिए भी लड़ते हैं। वर्दी वही, काम वही, लेकिन पहचान अस्थायी और भविष्य अनिश्चित। जब घर बैठना पड़ता है तो उसके बाद दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। आप ये समझ लो, एक वर्दीधारी जो जवान होता है, जब 4-6 महीने बाद जब कहीं लेबरगिरी करता है, कहीं कंपनी में जाता है, तो खुद भी शर्म आती है। खुद तो शर्म आती है, लेकिन जो आस-पास जो हमारा जो समाज है वो हमें भी मतलब इस नज़र से देखता है कि तू 4 महीने जाता है वर्दी पहन कर, उसके बाद तू लेबरगिरी करता है। देहरादून की यह हड़ताल सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक सवाल है: क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी? क्या समान कार्य समान वेतन सिर्फ नारा रहेगा या हकीकत बनेगा? क्योंकि जब जिम्मेदारियां बराबर हैं तो अधिकार भी बराबर होने चाहिए।